दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी आपको मालूम ही है कि दिन पे दिन तूल पकड़ता जा रहा है। और जो शिक्षक हैं, जो ओबीसी, एससी और जनरल वाले भी अपने अपने स्तर पर सारे के सारे प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपनी नौकरी बचाई जाए, और दूसरे प्रयास कर रहे हैं कैसे नौकरी पाई जाए। यही चल रहा है मामला। 16 तारीख को फैसला आया, उसके बाद में सरकार को ये निर्देश दिया गया कोर्ट के द्वारा, डिवीज़न बेंच के द्वारा, कि आप इसकी पूरी की पूरी लिस्ट जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाली है पूरी रिविजिट कर दें, उसको दोबारा से बनाएं लिस्ट को। और सरकार के पास इन 19,000 छात्र छात्राओं को जो ओबीसी और एससी के हैं उनको कुछ नौकरी देने का प्लान है भी या नहीं भी, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जो ये धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से समझाऊंगा, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों तक शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके हित की बात है इसलिए। तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों एक एक करके समझेंगे चीज़ों को, और आप बड़े इत्मीनान से सुनिए और समझिए। सरकार के खिलाफ ये छात्र छात्राएं फिर से क्यों हो गए, मतलब अब एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि 16 तारीख को फैसला आया है डिवीज़न बेंच का, जो इलाहाबाद डिवीज़न बेंच है उसका 16 तारीख को, और उसने कहा 3 महीने के अंदर आप लिस्ट दीजिए, और 3 महीने के अंदर पूरी लिस्ट को 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट है उसको रिविजिट कर दीजिए। तो इतनी जल्दी छात्रों में आक्रोश क्यों आ गया? अब देखो, इसके बहुत बड़े कारण, इसके मायने हैं। सरकार पे सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि सरकार पे लोगों को भरोसा नहीं है, विशेषकर जो ओबीसी और एससी के छात्र छात्रा हैं। दिक्कत ये है कि पहले ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हैं वो पहले ही बोल चुके हैं कि हमने जितना इनका बनता था उससे ज़्यादा नौकरी दे दी। ये सबसे बड़ी बात है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये छात्र दोबारा से, अगर ये 3 महीने का समय गुजर गया, और जैसे कि जनरल वाले छात्र सुप्रीम कोर्ट चले गए और गए भी हैं, और इन छात्रों के द्वारा कैविएट डाला गया। कैविएट का मतलब सीधा सीधा ये होता है, जब भी कभी सामने वाली पार्टी की तरफ से कोई भी केस आता है तो सबसे पहले इन छात्राओं को सूचित किया जाता है। यही कैविएट का मतलब होता है, कुछ मतलब नहीं होता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने डाला है, और यही है भरोसा न होना, इसीलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले भी बात कही गई 6800 वाली लिस्ट में, आपको मालूम होगा, लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली, दर दर की ठोकरें खाई। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अब चुनाव भी है, 10 सीटों का मालूम है आपको, ये चुनाव बीच में लगा हुआ है, उपचुनाव। तो इसके चक्कर में छात्र चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नौकरी मिले। दूसरा, एक चीज़ आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी के या ना तो उनका आवास के घेर रहे हैं छात्र, और ना ही कुछ कर रहे हैं। जो छात्रों ने घेराव किया है, केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, और अनुप्रिया पटेल जी जो आपकी मंत्री हैं, उनके यहाँ धरना क्यों दे रहे हैं? उन्होंने ही इस जो सामाजिक परिवर्तन की बात करी या सामाजिक न्याय की बात करी, इन्होंने ही बात करी कि इन छात्रों के साथ धोखा हुआ है, ओबीसी के साथ में, एससी के साथ में। और जो लगभग कहते हैं कि लोग कुछ कहते हैं कि 5,000 सीटें हैं, कोई कहता 7,000 सीटें, नहीं, ये सीटें लगभग 19,000 हैं पूरी की पूरी, जो उन्होंने माना भी था। कैबिनेट में मंत्री रहते हुए, कोई सरकार होती है उसमें मंत्री रहते हुए अगर इतनी बड़ी बात कर रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, ये मान लो कि सरकार विरोधी कदम माना जाता है। इसीलिए इनके छात्र, जो छात्र छात्राएं ओबीसी और एससी वाले, इनके दरवाज़ों के बाहर ही धरना दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा, यूआर के छात्र, जो यूआर के जो छात्र हैं, छात्रा हैं, वो सबसे ज़्यादा घबराहट में इसलिए है कि रिविजिट लिस्ट हुई तो जैसे 7,000, 8,000 या 10,000 जितने भी लोग जाएंगे वही लोग बाहर जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं? बाहर जाने का मतलब क्या है? कारण ये है, सरकार पहले से बोल रही है कि हम बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन सरकार के पास प्लान क्या है? 68,500 की जो शेष सीट थी, 27,713, अब दोबारा से डिवीज़न बेंच का फैसला आ गया कि उन पे भी अब क्या कराइए, अब 2 महीने के अंदर भर्ती दीजिए। तो सरकार के पास सीट तो बची नहीं, सीट कहाँ से लाएगी? इसलिए घबराहट और ज़्यादा हो रही है उन छात्रों को भी और सरकार को भी कि हम करें तो करें क्या। सरकार के पास अभी मैं बताऊं, फिलहाल में सरकार कोई, जैसे कोई व्यक्ति जानता हो सरकार के पास क्या प्लान है क्या नहीं है तो सरकार ही जानती होगी, लेकिन सरकार के पास कोई बी प्लान अभी है नहीं फिलहाल में। यही सबसे बड़ा कारण है, और जो क्या करेगी सरकार लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, ओबीसी और एससी छात्र छात्राओं का सीएम योगी पर भरोसा नहीं है, जो मैंने पहले भी कहा था। और यही सबसे बड़ी बात है कि उनके ना आवाज़ को घेरा जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है, ना उनसे बात की जा रही है। क्योंकि उन्होंने पहले भी बोल दिया था, मैंने ऊपर भी कोट किया था ये लाइन, कि उन्होंने पहले ही बोल दिया हमने उससे ज़्यादा नौकरी दे दी जितनी इनकी बनती थी। इसका मतलब सीधा सीधा है, सरकार
सीएम योगी को मतलब छात्र छात्रा नहीं घेर रहे हैं। सरकार का अगला कदम कुछ है भी कि नहीं, क्या करेगी सरकार? देखो, सरकार के पास कोई कदम नहीं है, क्योंकि सरकार इस शिक्षक भर्ती में पूरी की पूरी जो शिक्षा मित्रों का सेवा जो रद्द हुआ था उसमें पूरी तरह घिर चुकी है, और यही सबसे बड़ा कारण है सरकार के पास कोई भी कदम अभी नहीं है। सरकार चाहती है, जो मैंने पहले भी बताया था, कि सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा ये मामला खिंचता रहे और 2027 पार हो जाए, इलेक्शन हो जाए, बाहर में जाओ, फिर देखेंगे जो कुछ होगा वो, ठीक। और ओबीसी और एससी के छात्रों को नौकरी नहीं दी तो क्या होगा? अब ये मान लो सरकार जानती है अगर इनको नौकरी नहीं दी तो राजनीतिक इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब की बार 33 सीट आई, अब की बार पता नहीं कितनी आएंगी। विधानसभा के 2027 में इलेक्शन है, क्या होगा पता नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि 10 अगर लोग जो विधानसभा की उपचुनाव हो रहे हैं, अगर उनमें 4 सीट नहीं आई तो सरकार जो हाईकमान है बीजेपी का, वो इसका यही प्लान होगा कि इस सरकार को मतलब योगी को मतलब साइड किया जाए और दूसरी मतलब कोई मुख्यमंत्री लाया जाए और जिन बच्चों को शांत किया जाए। बस यही प्लान होगा मेरा, देखना लास्ट में चल के, यही मैं बताने वाला था आपको। और दूसरा 69,000 सीटें अगर प्लस भी होंगी, जैसे ये छात्र आएंगे तो कहाँ से आएंगी? सरकार के पास ऐसे ही नहीं आ सकती, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आएंगी ये सीटें। कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी, कब आएंगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। अन्यथा की स्थिति में सरकार ऐसा नहीं है कि अपने मन से कर दिया, लाओ ये इसमें सीट जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ सकते। सरकार का प्लान था 68,500 में जो खाली सीट बची हैं उनको जोड़ देते हैं और छात्रों को संतुष्ट करते हैं, लेकिन उस पर भी फैसला आ गया तो सरकार अब जोड़ भी नहीं पा सकती। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप अपना जो धरना प्रदर्शन वगैरह है उसे बरकरार रखिए, तभी आपको नौकरी मिलेगी, अन्यथा की स्थिति में आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। ठीक, तो ये छोटा सा मेरे द्वारा जो बताया गया प्लान यही है कि सरकार नौकरी देना तो चाहती है, लेकिन कहाँ से दे, सबसे बड़ी बात यह है उसके पास प्रावधान नहीं है। 68,500 भी गया और 69,000 भी गया, दोनों ही भर्ती में फंस चुकी है पूरी तरह से। अब देखो ये मामला कब तक चलता है कब तक नहीं चलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दोस्तों आप सजग रहिए, जागरूक रहिए, तभी नौकरी मिलेगी, अन्यथा की स्थिति में नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।